आप तो काफ़ी लेट हैं आज। ये फरीद है, हम लोग अभी ख़त्म कर रहे थे, नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। मैं हूँ महरीन जब्बार और आप आज मेरे साथ पूरा दिन गुजारेंगे, साथ साथ जाएंगे जहाँ भी मैं जाऊँगी। हम लोग अभी मीटिंग्स पे जा रहे हैं, फिर मुझे अपना कंप्यूटर सही होने देना है, वहाँ जाऊँगी। और बस इस तरह गाड़ी चलाते हुए पूरे कराची का वो करेंगे टूर। चले हम लोग निकल गए। अभी मैं जा रही हूँ अपना कंप्यूटर ठीक करने, जो जिसमें एक बहुत बुरा वायरस आया हुआ है और वो मुझे ठीक करना है। सुबह मैं, क्योंकि यहाँ अभी आजकल छुट्टियों पे हूँ, मैं कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर हूँ, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, तो मैं बहुत आराम से उठती हूँ। इतना मुझे यहाँ काम नहीं है आजकल, एक्सेप्ट आगे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनकी प्लानिंग कर रही हूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा आराम से मैं उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ, दोस्तों से बातें करती हूँ फ़ोन पे, फिर निकलती हूँ छोटे मोटे कामों के लिए। तो इतना एक्साइटिंग ज़िंदगी अभी नहीं है मेरी। आई विश आप लोग अगर मैं शूट कर रही होती तो उस वक्त होते तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस। आपके पास हेरल्ड है? जी। देंगे? पर ये पैसे देंगे? कितने का है ये? 100? नहीं बस हेरल्ड ही चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं कराची की पैदावार हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पढ़ी हूँ, सेंट जोसेफ स्कूल, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज, और उसके बाद 2 साल के लिए बाहर गई थी, लेकिन काम करते हुए भी काफ़ी साल हो गए यहाँ पर। कराची शहर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आई थिंक पाकिस्तान में कोई भी जगह हो, मतलब कराची के अलावा और कहीं रहने का मैं सोच नहीं सकती। यार खुदा के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है बस यार। तो क्या होगा, ये होगा सही या नहीं? ठीक है, थैंक यू। अभी मैं कंप्यूटर देके आई हूँ, उसमें 2-3 साल पुराना है, बड़ा प्रॉब्लम दे रहा था मुझे। उसमें विंडोज़ पुराना डला हुआ है, तो मैंने जैसे कहा वायरस आ गया, तो मैंने इनसे कहा कि पुराने कंप्यूटर को नए कर दें, क्योंकि मैं ख़रीदना नहीं चाह रही नया वाला, तो इंशाल्लाह ये कुछ करेंगे। अभी हम जा रहे हैं नूर साहब के पास। नूर साहब मेरे साथ, हमारी एयर एजेंसी एक है MNJ, जो 30 साल पुरानी है, उसमें होते थे। मैं हूँ एक डायरेक्टर, प्लेस बनाती हूँ। 93 में मैंने काम शुरू किया, ज़्यादातर टेलीविज़न फिल्म्स बनाई हैं, लॉन्ग प्लेस बनाए। पहला प्ले था निवाला, और उसके बाद अब तुम जा सकते हो, हालदा रियासत, हुमायूं सईद, सानिया सईद, फिर पुतली घर, नादिया जमील, सानिया सईद, साजिद, यासिर। खुदा की कसम, असल मजा ऐसी चीज में है कि इतनी मुश्किलों के बाद इतनी पसंदीदा चीज मिले। हमारी शादी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे यहाँ तो सब कुछ बहुत आराम से तय हो गया था। यानी कि कोई भी हलचल नहीं है? वही मेरी तो जॉब में भी बहुत वैरायटी है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, उनको मुतासर करना पड़ता है। एक दफा जो शख्स मुझसे बात कर ले, फिर मजाल है जो बच के निकल जाए। तुमने फिर शेखियां मारना शुरू कर दी? तुम्हारी उन बातों से तो अच्छी है ना जो मेरे खामोश होने के बाद तुम शुरू कर दोगी। ये समोसे आपने बहुत मजे के बनाए हैं। मैं बाहर से लेके आया हूँ, बाजार से। अगर तुम इस बात पे चुप रहते तो बेहतर ना होता, लेकिन तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे बेइज्जत करने का। फ्रीलांस काम करते हैं, सीरियल बनाए, लास्ट हरजाई बनाया। क्या करें? मैंने कहा था ना साजदा को ढूंढ के लाओ। साजदा को ढूंढ के लाओ। क्या लेगी तुम्हारा? मैंने उससे बात करनी है। ठीक है, मैं साजदा को ढूंढ रही हूँ। साजदा एक और है जो जिसको मैंने अपनी फिल्म में लिया था, और मैं उसको दोबारा एक मैं शॉर्ट फिल्म यहाँ बना रही हूँ। वो मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, वो
20 मिनट की, कुछ 6 साल पहले। लास्ट मेरा था हरजाई, उससे पहले था कहानियाँ। सीरियल्स जनरली मुझे इतने पसंद नहीं है बनाना। अभी मैं जा रही हूँ फ़ोन का बिल पे करने, हर दूसरे दिन जो बंद हो जाता है। अरे यार, ये मेरी शक्ल नाहिद अख्तर, रूना लैला, अहमद रुश्दी ये सब पसंद है। एक अच्छी प्रोडक्शन में सबसे अहम चीज़ है स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छा ना हो तो चाहे आप जितना अच्छा कैमरा वर्क कर लें और इवन बहुत बड़े घर ले लें, उससे कुछ कोई फ़ायदा नहीं होता। सो मेन चीज़ है स्क्रिप्ट। एंड दूसरा ऑब्वियसली के यू नो हाउ उस स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं एक्टर्स और डायरेक्टर। टीम वर्क, जब टीम वर्क अच्छा होगा तो एक प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। ये नूर साहब है ये जानते हैं इनको? हैं? हाँ पता है। तो मैंने आपके खाने का बता दिया। कहाँ खाएं? कहाँ यहाँ पे खोखा है? पता ही नहीं था। आ जाएगा। चले खोखे पे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं एक होटल ढूंढने जहाँ हम नूर साहब का खाना खा सकते हैं तो अब मैं तलाश में जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा अब हम आ गए हैं। आवाज साउंड चेक ओके है? क्या भाई? होटल का क्या नाम? क्लासिक बर्गर। क्लासिक बर्गर में हम आ गए हैं अभी। साहब का खाना खाने और बिरयानी खाने और मैं पानी की बोतल खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मगा भाई कच्चे केले के कबाब, कच्चे केले के कबाब ठीक है। मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन हूँ। मैं सब्जियाँ ज़्यादातर खाती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा। तो मुझे इसीलिए इनका खाना पसंद है क्योंकि ये भी सब्जी खाते हैं। ये वो रोटी है जिसका मैंने आपको बताया था, बहुत नरम है। अच्छा ये क्या था? नहीं बिरयानी। फेवरेट डिश मेरी है यूजली बाहर जो है मैं ज़्यादातर सलाद खाती हूँ। बस नहीं कि मोटे करने वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, आलू, चावल। और यहाँ चलने के मौके नहीं मिलते मुझे ताकि मैं ज़रा वेट कम कर सकूँ। मेरा कॉन्स्टेंट बैटल है मेरे साथ कि मेरा वजन कम। और उधार ये मुझे नहीं इसका। अच्छा, और उधार मोहब्बत की कैंची होती है इस किस्म की बात। उनके साथ भी वैसी है जैसे बड़े लोगों के साथ। मैं गई थी न्यूयॉर्क अभी 10 महीने के लिए। वहाँ एक सेमेस्टर किया था। वो बता रही 2012। हाँ सुपर एट पे नहीं किया? सुपर एट में मैंने मैं गई थी। मैंने चाय में यूजली चीनी छोड़ दी है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा बनी चाय। बहुत बनी है, कड़क चाय जो बस हो। के दफ्तर आ गए तो मैं ड्रॉप कर रही हूँ। अब हम जा रहे हैं हुमायूं सईद के। वहाँ मुझे एक कॉपी बनानी है और मोहम्मद अहमद से मीटिंग है। चलिए
जुम्मा बाजार जाना है। ये वो बाजार नहीं, कल इतवार बाजार जाना है। असल में आज अच्छा, बुरा काम क्या होता है? बुरा काम क्या होता है? बुरा काम वो होता है जो अच्छा ना हो। बुरा काम इन सेंस बुरी एक्टिंग, बुरा स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट का कोई लिंक नहीं है, क्लीशेड स्टूपिड डायलॉग्स हो रहे हैं। पीटी एक वो होता है ना, पाकिस्तान में हम एक ही तरह के स्क्रिप्ट्स लिखने लगे हैं अब। वो एक ही तरह के जो जुमले बोलते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। वो लगता है कि वो रेडियो में परफॉर्म कर रहे हैं या स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। इतने मेलोड्रामेटिक होते हैं और सब ओवर एक्टिंग। और जब मेकअप, अल्लाह माफ़ी, जो मेकअप ने बर्बादी की एक्ट्रेसेस की, वो तो अगर ये सारी एक्ट्रेसेस अपना मुंह धो लें तो आई थिंक वो बहुत बेहतर एक्टिंग निकल सकेगी उनसे। उनका चेहरा नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो केक हो जाता है, उनके लिप्स एक ही तरह के हो जाते हैं, आँखें ऐसे हो जाती है, तो लगता है वो ये वाली जो शक्ल हो जाती है ना, वो सबकी शक्ल एक जैसी है। आइंदा के प्रोजेक्ट्स का ये है कि मैं कुछ एक तो सीरियल कर रही हूँ मई में न्यूयॉर्क में, जो हुमायूं सईद और अस्मा हाशमी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर अपना जो मेरी कंपनी है सावन फिल्म, उसके लिए कुछ टेली फिल्म्स और ये वो प्लान तो ये कि एक साल न्यूयॉर्क से बहुत सारे आपको नज़र आएंगे टीवी पे, पाकिस्तानीज इन न्यूयॉर्क, उनके बारे में कहानी। ये हुआ खत्म, मेरी मीटिंग नहीं हुई बिकॉज अहमद नहीं आ सका, वो तो अभी शाम में होगी। अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप करवाने, क्योंकि मेरी एक शूट है मैक के लिए जो मुझे हुमायूं ने कहा है करना है। अदरवाइज़ एक बहुत अजियतनाक एक्सपीरियंस होगा जो मेरा मेकअप होने वाला है साइमा स्टेज से, वहाँ में। आप वही पढ़ के सुना रहे हैं? हाँ, मैं जरा हुमायूं का एक्सप्रेशन देखना चाह रहा था कि हुमायूं की याद काफ़ी लाल लग रहे हो। क्यों? हैं? नहीं मतलब नहीं, ये स्क्रिप्ट सुन के हुआ है। अच्छा ये हम बात कर रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने आपको बोला था उसके हवाले से। तो वो अभी कहानी मोहम्मद अहमद साहब, अजीम राइटर, बहुत ही अजीम, और हुमायूं तो इस बात पे हंसेगा। मतलब बहुत अच्छे राइटर है। वन ऑफ द फ्यू राइटर्स जिनके साथ मेरी बनती है, काम बहुत अच्छा होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ों और सिंपल तो तुम्हारे जैसा चाहिए। तुम अपने दे दो ना मुझे। ये कैसा है? ये पहन लो, ये अच्छा लगेगा, ये भी सही है। अच्छा लगने की बात नहीं है, मैं ये तो सिर्फ ऑलरेडी मैं ये तुम्हारे तो इसमें तो नजर भी तो आना चाहिए, तुम्हारे से क्यों बंद है आगे फिल्म कर रहे हैं फेस्टिवल सर्किट की। तसल्ली सी हो गई तो नजर नहीं आ रहा। तो हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि फिल्म बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो शूटिंग भी एक हफ्ते में है, 10 मिनट की फिल्म है। तो इसी तरह हमारी बातचीत होती है, इसी तरह हम लोग कहानियाँ और ये इसी तरह मुझे फंसाती हैं और चली जाती हैं, इसके बाद मैं रोता रहता हूँ कहानी। वो बताया ना 3 साल की 3 साल हो गए स्क्रिप्ट लिखते हुए मेरी इनकी, और मुझे सीखते हुए। होता ये कि ये जो कुछ सिखाती है लिखने में मुझे, मैं क्या सिखा, जो ये सिखाती है वो दूसरे लोग जो हैं वो फिर तब पर तुमने भी अच्छी बातें या मैं करनी है तब पर। मगर यहाँ मैं काम, यहाँ जो मैं कर रहा होता हूँ ना, वो बेसिकली सीखने के लिए कर रहा होता हूँ बहुत ऑनेस्टली। अचानक बात करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कि मीमी सुन नहीं रही, और या ये कि मीमी उस वक्त या जान छुड़ाना चाह रही है, जाना चाह रही है, और जब उसको जगा के कुछ भी नहीं ऐसा है तो मैं कहती बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं सुन भी रही थी। लेकिन ये हमेशा से है कि मुझे वास्तव में बहुत फीलिंग होती है। मेरे पास वक्त बड़ा होता है, मैं जिसके लिए भी काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास टाइम बहुत होता है, और यहाँ तो बहुत बेतहाशा टाइम है मेरे पास ही चाहिए। मगर मैं जब इसके पास आता हूँ मुझे लगता है कि इसको शायद दुनिया में इतने सारे काम करने हैं कि इसके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बता सकूँ। नहीं यार, मतलब मेरा तो फरमाती क्या है सारी आज रिकॉर्ड हो रही है सारी। तुम्हें फिल्म कर रहा है ज्यादा किया ना होगा। I don't know where to focus. ठीक है।
तो वो क्या करें, मैं बुराई तो करनी हाँ, नहीं, देता जाहिर है बुराई कैसे मैं चली चलो बुराई करें जरा हम बुराइयां बुराई करते हैं, बताओ। खुदा की भी बुराइयां तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कोई बुराई बताऊं? हाँ हाँ बुराई हाँ बुराई बताओ। इसकी बुराई है कि जब भी मैं इसके प्ले में काम करता हूँ, ये चाहती है कि मैं अपनी शक्ल चेंज करके आऊँ। सही लेकिन ये तुम आज बता दो कि अगर पहली मूवी करोगी मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। इंशाल्लाह और बचपन से सोचा हुआ तो यही था ना तुमने कि और क्या मेरा अल्टीमेट गोल ज़िंदगी में ये है कि आई डोंट नो, आई होप ऐसी कोई चीज़ करूँ जिससे मैं खुद इतनी ज़्यादा खुश हो जाऊँ कि वाकई कहूँ कि यार मैंने अब कुछ काम कर लिया। मुझे इंस्पायर करते हैं आई थिंक स्टोरीज अबाउट पीपल दमसेल्व्स, और मतलब ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ देखूँ तो वो इंस्पिरेशन होती है। कोई फिल्म देखूँ, म्यूज़िक सुनूँ, कहीं चली जाऊँ, किसी एक गुफ्तगू कर लूँ, तो इंस्पिरेशन वो मोमेंट्स में भी आती है और यू नो चलते चलते आ जाती है। आई डोंट नो, आई हैव नेवर रियली थॉट कि बैठ के मैंने सोचा नहीं कि मुझे इंस्पायर क्या करता है, बट आई थिंक ज़िंदगी गुजारना इंस्पायर करता है। 9:10 हो चुके हैं, 9:10, और अब मैं घर जा रही हूँ, खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। अब मेरे ख्याल है हुमायूं का घर भी छोड़ा जाए, बिकॉज वो अब निकाल देगा अभी। मैं अब घर आ चुकी हूँ। दिन जल्दी शुरू हुआ था मीटिंग के साथ, फिर मैं अपना कंप्यूटर सही करवाने गई, फिर फ़ोन का बिल दिया, फिर खाना खाया, फिर मेकअप कराया, फिर शूट कराई, फिर बहुत लोगों से मिले, बहुत तारीफ़ें सुनी, और अब मैं निढाल हो चुकी हूँ। और मेरे ख्याल है आप लोग भी थक चुके होंगे देख देख के। मैं जब से बोले जा रही हूँ 25 मिनट तक आपने मेरी आवाज़ सुनी और शक्ल देखी है। आई डोंट नो, हिम्मत है। आई होप आप लोग टीवी ना ऑफ कर दें, बट आइंदा के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड लाइफ। खुदा हाफ़िज़।